नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मक्के की खेती के बारे में। इसकी ख़ास बात यह है किसान भाइयों की इसकी खेती आप 3 अलग-अलग कारण से भी कर सकते हैं। पहला कारण, आप जानवरों के लिए चारे के रूप में भी इसकी खेती कर सकते हैं, इसकी बुआई कर सकते हैं। दूसरा है, मार्केट में भुट्टे बेचने के हिसाब से भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। और तीसरा, इसे पकाकर आप घर में उपयोग कर सकते हैं, बाकी मंडियों में भी आप इसे बेच सकते हैं। इस हिसाब से आप इसकी खेती कर सकते हैं। वीडियो में बने रहिए, संपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि कब आपको इसे लगाना है, मिट्टी कौन सी चाहिए, इसके लिए बीज कैसे तैयार करना है, बीज कौन सा आपको लेना है, खेत कैसे तैयार करना है, कौन कौन से खाद आपको उसमें डालने हैं। इन सारे सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे। तो स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मर प्रोफाइल इंडिया पर। और आज के इस नए वीडियो में राम राम जी सभी किसान भाइयों को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे भी आपको खेती से जुड़ी बढ़िया से बढ़िया जानकारी मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी खेती कब करनी चाहिए या इसकी खेती कब कर सकते हैं। तो इसकी खेती आप साल के तीनों सीजन में कर सकते हैं। और अगर आप भुट्टे बेचने के हिसाब से इसकी खेती करना चाहते हैं तो आप जून जुलाई में इसकी बुआई कीजिए, क्योंकि इस समय अगर आप मक्के की बुआई करते हैं तो एक तो आपको उत्पादन प्लस जो मंडी भाव है, जो भुट्टे के मंडी भाव है, वो आपको बहुत ही शानदार देखने को मिल जाएंगे जून जुलाई के अंदर बुआई की गई मक्के के। और जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, जो बरसात के हिसाब से इसकी बुआई करना चाहते हैं, तो वह इसकी बुआई जून में ना करें, क्योंकि मक्के को पानी की थोड़ी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। उस हिसाब से भी आप इसकी खेती करें। मौसम के हिसाब से अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो आप इसकी बुआई जुलाई में करें। बात करते हैं किसान भाइयों मिट्टी की, तो लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में आप इसकी खेती कर सकते हैं। अगर सबसे बढ़िया उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो दोमट मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त है मक्के की खेती करने के लिए। अगर मिट्टी का पीएच मान ध्यान में रखकर आप खेती करते हैं तो मिट्टी का पीएच मान 6 पीएच के लगभग है, तो सबसे उपयुक्त है मक्के की खेती करने के लिए, बढ़िया उत्पादन लेने के लिए। जल निकासी की व्यवस्था भी किसान भाइयों आपके खेत के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बारिश या अगर गलती से आपका खेत भर जाए पानी से तो जल निकासी की बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए। ज़्यादा टाइम तक अगर जल भरा रह जाए आपके खेत के अंदर तो मक्के की पूरी फसल ख़राब हो सकती है। उस हिसाब से भी आप जल निकासी की व्यवस्था अपने खेत में करें। बीज की बात करें या वैरायटी की बात करें किसान भाइयों, तो वैरायटी आपको वही लगानी है जो सबसे ज़्यादा उत्पादन आपको आपके एरिया में दे सके, क्योंकि हर एक वैरायटी अलग एरिया के हिसाब से विकसित की जाती है। और तो उसी हिसाब से आपको चेक करके या आपकी आजमाई हुई वैरायटी वही आपको अपने एरिया में लगानी है। बीज उपचार आपको ज़रूर करना है किसान भाइयों। नॉर्मल फंगिसाइड से आप बीज उपचार कर सकते हैं, उसके बाद आप खेत में लगा सकते हैं। अगर दीमक की समस्या है तो फिप्रोनिल का उपयोग भी ज़रूर करें। खेत तैयार आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से करना है। जितना बढ़िया आप खेत तैयार करोगे उतना ही बढ़िया उत्पादन आपको आगे चलकर मिलेगा। उस हिसाब से आपको बढ़िया खेत तैयार करना है। कम से कम 3-4 बार बढ़िया गहरी जुताई आपको अपने खेत के अंदर करनी है। अगर आपके खेत में ज़्यादा अपशिष्ट बिखरा पड़ा है तो आप पहले प्लाव का उपयोग कीजिए, उसके बाद कल्टीवेटर से बढ़िया 2 बार गहरी जुताई आप अपने खेत में कीजिए। उसके बाद बात करते हैं किसान भाइयों खाद की, तो गोबर खाद का उपयोग तो आपको करना ही है। बढ़िया उत्पादन अगर आप लेना चाहते हैं तो गोबर खाद का उपयोग ज़रूर करें। उसके साथ ही 30 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से और उसके साथ 1 बैग MOP म्यूरेट और पोटास का लेना है। इन्हें मिक्स करके पूरे खेत में एक समान रूप से आपको डालना है। फसल की समय अवधि की बात करें किसान भाइयों, तो अगर आप हरे चारे के लिए इसकी खेती करना चाहते हैं तो आपकी जो फसल है वो 35 से 40 दिनों के अंदर तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए, कटाई के लिए। अगर आप भुट्टे के रूप में इसे आप मार्केट में बेचना चाहते हैं या मंडियों में बेचना चाहते हैं तो लगभग आपकी जो फसल है 60 दिनों के अंदर तैयार हो जाती है। 60 दिनों के अंदर उसमें भुट्टे बन जाते हैं। और अगर आप पकाने के लिए इसकी खेती करते हैं तो आपकी फसल लगभग 90 दिनों के अंदर, 90 या 100 दिनों के अंदर आपकी फसल तैयार हो जाती है। इन तीनों चीज़ों के लिए अलग अलग समय लगता है। अगर आप इनमें से किसी भी प्रकार के लिए खेती करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों सिंचाई की। वैसे हमने पहले बात कर भी ली है कि सिंचाई की इसको ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। जिन किसान भाइयों के सिंचाई की व्यवस्था नहीं है और मौसम के हिसाब से इसकी खेती करना चाहते हैं तो बारिश आने के बाद ही इसकी खेती करें, पहले इसकी खेती ना करें। क्योंकि अगर सिंचाई की इसमें पूर्ति नहीं होती है या सिंचाई आप समय पर नहीं कर पाते तो जो भुट्टे में या जो मक्के का जो भुट्टा होता है उसमें दाने बनेंगे।
वो अधूरे रह जाएंगे, यानी पूरे दाने उसमें नहीं बन पाएंगे। इसलिए आपको पानी की बढ़िया व्यवस्था अपने खेत के अंदर रखनी है। अब बात करते हैं किसान भाइयों की बुआई इसकी कैसे करें। तो देखिए, आप चारे के लिए इसकी बुआई करना चाहते हैं तो आप छिड़काव विधि से या किसी भी तरीके से इसकी बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा आप पकाने या भुट्टे बेचने के हिसाब से इसकी खेती करना चाहते हैं, ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए इसकी खेती करना चाहते हैं, तो आप ड्रिप इरिगेशन से इसकी खेती कीजिए। ड्रिप पर कम से कम आधे फीट के लगभग, पौधे से पौधे की दूरी आधे फीट के लगभग आपको रखनी है, और लाइन से लाइन की दूरी 1.5 से 2 फीट के लगभग आपको रखनी है, अगर बढ़िया उत्पादन आप लेना चाहते हैं तो। बाकी वीडियो से जुड़ा किसी भी प्रकार का किसान भाइयों आपके मन में कोई सवाल रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को जिन किसान भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवे, ताकि आगे भी हम आपके साथ खेती से जुड़ी बढ़िया से बढ़िया जानकारी शेयर कर सकें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय जवान जय किसान और धन्यवाद।